China is laughing. China is laughing at you. Russia is laughing. India is laughing. You know why? Because of your eco madness. Because of your eco god. We are responsible for 7% of pollution of the globe. पूरी दुनिया एनालाइज कर रही है कि कैसे भारत अमेरिका के संबंधों को ट्रंप सबसे बुरे दौर पर ले गए। ऐसा ही एक डिस्कशन अमेरिका में भी हुआ। अमेरिका के लोग भी ट्रंप के इस फैसले से काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी न्यूज चल रही है, बड़ी धूम मची हुई है। मैं देख रही थी इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पे, इसकी रॉयटर्स में भी जो है वो पब्लिश हुआ है, और वो ये है कि 50% और इसके खिलाफ भड़क उठा है नाटो और फिजी। जी हाँ, नाटो गुट के एडवाइजर से लेकर फिजी के प्रधानमंत्री तक हर तरफ से ट्रंप को घेरा जा रहा, और वजह साफ है, वापस लो ट्रंप अपना टैरिफ, क्योंकि भारत अमेरिका के रिश्तों पर मंडरा रहा बड़ा संकट। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने भारतीय उत्पादों पर पहले 25% का टैरिफ लगाया, लेकिन रूस से तेल खरीदने के नाम पर उन्होंने बहाना बनाया और इसे बढ़ाकर 50% कर दिया। इसका सीधा असर अब होगा भारत से अमेरिका को जाने वाले टेक्सटाइल, स्टील, ऑटो पार्ट्स और आईटी हार्डवेयर पर। भारत और अमेरिका के बीच सालाना $200 बिलियन का व्यापार होता है। ऐसे में 50% का टैरिफ दोनों देशों की कंपनियों और आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ा झटका है। यानी महंगाई बढ़ेगी अमेरिका में और भारत के उद्योगों को होगा बड़ा नुकसान। इस बीच नाटो की एडवाइजर क्रिस्टल कॉल ने खुलकर ट्रंप की आलोचना की। उन्होंने कहा, भारत और अमेरिका के संबंध पिछले 2.5 दशक की मेहनत से बने हैं। इसमें ट्रंप का पहला राष्ट्रपति कार्यकाल भी शामिल है, लेकिन अब ये संबंध संकट में है। क्रिस्टल कॉल ने कहा, ट्रंप का 50% टैरिफ सीधा व्यापार जगत को प्रभावित करेगा। अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो भारत और अमेरिका के रिश्तों को पटरी पर आने से कई साल लग जाएंगे। After India, Japan's big trade deal snapped to the US, Japan is called off trade deal visit to the US. It is not just India which is standing up to bully Trump. Japan has been very miffed as well with US trade talk stance. Last minute cancellation by Japan delegation. इस खित्ते में दिलचस्प कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, आने वाले जो कुछ हफ्तों में होंगी भी, और अभी गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर भी। ये जो मारुति सुजुकी मारुति है, उसकी तरफ से ईवी विटारा लॉन्च की गई है, जिसपे बहुत ज्यादा उसको कहा जा रहा है कि बड़ी जबरदस्त ये ईवी। और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि इसको एक तो ये कि 100 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाएगा, और जापान ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसी दिन पर कर भी दी। आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया। तो हमें बताइए कि इस गाड़ी के अंदर ऐसी क्या खुसूसियत है जो इतनी ज्यादा धूम मची हुई है और इतनी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। यानी संदेश साफ है, ट्रंप का टैरिफ सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक रिलेशन को नुकसान पहुंचा रहा। भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले 25 सालों में एक मजबूत सहयोगी के रूप में उभरे। आईटी, डिफेंस, एनर्जी और एजुकेशन, हर सेक्टर में दोनों देशों की पार्टनरशिप गहरी हुई। F-16 से लेकर C-17 ग्लोबमास्टर से लेकर न्यूक्लियर डील और न्यूक्लियर डील से लेकर 5G टेक्नोलॉजी तक अमेरिका और भारत ने एक साथ कई बड़ी साझेदारियां की। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक टैरिफ से ये रिश्ते खतरे में पड़ सकते हैं? तो इसका जवाब दिया नाटो के एडवाइजर ने। नाटो एडवाइजर का कहना है हाँ, क्योंकि ये सिर्फ टैरिफ नहीं बल्कि सिग्नल है कि अमेरिका भारत को एक स्पेशल पार्टनर नहीं मान रहा। भारत पर 50% टैरिफ का असर सिर्फ अमेरिका और भारत तक सीमित नहीं है। फिजी के प्रधानमंत्री ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपसे खुश न हो, लेकिन आप इस असहज स्थितियों को झेल सकते हैं। राबुका ने यह भी कहा कि उन्होंने रूस और ब्रिटेन के नेताओं से बात की, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति से कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई। हमारे जो मोदी जी है ना, मेरे जुबान पे हमारे क्यों चढ़ा हुआ है कि यार हमें खुशी होती है, हमारा हमसाया मुल्क इतनी तरक्की कर चुका है कि देखे पूरी दुनिया में इज्जत है। आज वो टॉप 4th मुल्क में इंटर हो चुके हैं। ठीक है, चाहे आप उनको चांद पे उतरते हुए मुल्कों में देख लें, क्रिकेट में देख लें, या उनकी इकॉनमी देख लें, हर लिहाज से वो टॉप 5 के अंदर इंटर है। इंडिया के पास इस वक्त वैसे भी ऐसी पावर है, ऐसी टेक्नोलॉजी है उनकी, माशाल्लाह हर चीज वो अपनी ही कंट्री में पैदा कर रहे हैं, किसी के मोहताज नहीं है। ठीक है, तो जब से मोदी की हुकूमत आई है ना, हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, धोबी का कुत्ता न घर का न गाट का, ना हमारे पल्ले कुछ है, ना हम उनको फायदा दे सकते हैं, और तो ना हम लेना चाहते हैं। आज अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो लड़ाई थी वो आज बढ़ती हुई नजर आ रही है, दूसरे फेज में चली गई है। और पाकिस्तान में एक बड़े पैमाने पे जो है वो सैलाब आया है, लेकिन पाकिस्तान के एक मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये पानी जो है वो भारत ने छोड़ा है और इसको वेपनाइज किया है।
आप क्या कहेंगी इसके ऊपर? ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है, लोगों का नुकसान हो रहा है, माल मवेशी जानवर घर जो हैं वो लोगों के जो है दबाव बर्बाद हो गए हैं। और इंडिया जो है उसने क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का वो सारा मैकेनिज्म ख़त्म कर दिया है, तो वो समझ रहे हैं, पाकिस्तानी ये कह रहे हैं क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का मैकेनिज्म ख़त्म कर दिया तो जो जो तरीकाकार होता था एक दूसरे को अपडेट करने का वो नहीं हुआ। सो लिहाजा उसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान हुआ। इंडिया को बहुत पहले हमें चीज़ें बतानी चाहिए थी कि चीज़ें कैसे डेवलप हो रही हैं। क्या कहेंगी मैडम आप इसके ऊपर? पाकिस्तानी मिनिस्टर का ये जो पॉइंट है कि इंडिया ने हमारे साथ जो है वो वाटर को वेपनाइज किया, डू यू थिंक दिस इज फेयर स्टेटमेंट? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए कि जहां तक मैंने देखा है तो इंडिया ने वार्न किया था, पाकिस्तान को अलर्ट जारी किया गया है। इंडियन हाई कमीशन की तरफ से फॉरेन ऑफिस में कांटेक्ट किया गया है, एक बार नहीं 2 बार, और ये एजाज सैयद की रिपोर्ट है और इसको जो है वो गवर्नमेंट ने भी माना है। उन्होंने अलर्ट जारी किया था, एक बार नहीं बल्कि 2 बार अलर्ट जारी किया गया है और बताया गया कि जी फ्लड आ सकता है, हमारी साइड पे जो है वो पानी ज्यादा है। और जाहिर है कि ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है कि उन्होंने पानी इस तरफ पाकिस्तान की तरफ रवाना किया, और सर ये तो पहले भी होता रहा है। अब अगर हम डैम नहीं बनाएंगे, हम अपने लिए कोई पाबंदी या नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रंप ने 50% टैरिफ भारत पर लगा दिया है, लेकिन दोस्तों इसके चीखे अब भारत से नहीं, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और नाटो देशों से आ रही है, जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से सभी मिलकर एक ही बात बस कर रहे हैं कि ट्रंप ने ये बहुत बुरा किया। इसका प्रभाव आने वाले समय में हम लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग क्लिप में आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें आपको साफ साफ सुना जा सकता है कि किस तरह से वो व्यक्ति बोल रहा है कि चाइना, रूस, भारत हम पर हंस रहे हैं और इसकी वजह कौन है? इसकी वजह है हम, क्योंकि हम लोग अपने ईगो में इतने पागल हो गए हैं कि हमें अपने आने वाले भविष्य को दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर हम ट्रंप के और अमेरिका के इतने गुलाम हो चुके हैं कि अपने हितों को नहीं देख पा रहे हैं। जिस तरह से भारत अपने हितों के लिए लड़ रहा है और आज वो अकेला खड़ा है, लेकिन उसके साथ अब जापान भी आ गया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई चीज ऐसी नहीं करेंगे जिसकी वजह से हम उस पानी को इस्तेमाल करके काबिल बना सकें या स्टोर कर सकें। तो सर यही होगा ना कि इसी तरह से अगर वहां से भी कुछ जो मवेशी थे वो बहकर इस साइड पर आए हैं। मैंने कल उनकी वीडियो भी क्लिप देखा है जावेद चौधरी साहब का, और वो ये कह रहे हैं कि कई जो मवेशी हैं वो बहकर इस तरफ आ गए, तो लोगों ने पकड़ पकड़ के अब वो अपने पास रखने शुरू करें। तो ये तो ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ यहीं पर हुआ है, भारत की तरफ भी नुकसान हुआ है। और ये तो हमेशा से होता है सर कि जब बारिश होती है तो वो हमेशा से पानी इस तरफ आता है। और यहाँ पर तो इमरान खान के जमाने में भी कहा गया था कि जी हम डैम बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा कुछ हमारी गवर्नमेंट ने नहीं किया, लेकिन उसके बाद क्योंकि आजकल टेंशन बढ़ी हुई है, वैसे तो टेंशन हर वक्त ही रहती है हमें भारत के साथ, तो इसलिए हर चीज सर हम उनके साथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी नाकामी या अपनी कोताही जो है वो उसकी तरफ नहीं देखा जा रहा।